हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ब्रू। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर। आज आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर के एनालिसिस के थ्रू कैसे इंग्लिश बोलना सीखते हैं, जहां मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस करूंगा, जिससे आप सीखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन एंड इंग्लिश का बिल्डअप। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है Army loses 12 soldiers in J&K in July as Pak team attacks post। यहाँ loses का मतलब है गंवाना या खोना। जब कोई चीज़ लॉस कर देते हैं, लॉस कर देते हैं तो मतलब खो देते हैं, गंवा देते हैं। इंडियन आर्मी ने अपने 12 सोल्जर्स गंवाए इन जम्मू कश्मीर जुलाई में। J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। एज पाक टीम अटैक्स पोस्ट, जब पाकिस्तान की टीम ने अटैक किया। नीचे चलते हैं। मेजर अमंग 3 इंजर्ड इंट्रूडर शॉट। मेजर अमंग 3 इंजर्ड, मेजर के साथ तीन लोग और घायल हुए इस आतंकवादी हमले में। श्रीनगर, ये श्रीनगर का वाक़या है, श्रीनगर का न्यूज़ दी गई है। रिफाइल मैन मोहित राठौर, रिफाइल मैन मोहित राठौर, बड़ा कर लेते हैं, यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। श्रीनगर रिफाइल मैन मोहित राठौर was killed and a major among with 3 other soldiers were wounded in an unprovoked attack। रिफाइल मैन मोहित राठौर, ये जो मोहित राठौर एक नाम है, नाउन है, तो इसलिए मोहित का एम कैपिटल में बनाया गया। और जब भी कोई नाउन होता है, नाम, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में बनाया जाता है। मोहित राठौर वॉज किल्ड, मारा गया, एंड मेजर एंड अ मेजर अलॉन्ग विथ 3 अदर, मेजर के साथ, मेजर जो होता है एक रैंक होती है, मेजर के साथ साथ 3 लोग और, 3 सोल्जर्स, 3 सेनानी और मारे गए, 3 सेनानी जख्मी हुए। वर वुंडेड, वुंडेड माने जख्मी या घायल। इन एन अनप्रोवोक्ड अटैक, एक जो हमला इंडियन आर्मी की तरफ से का पहल नहीं किया गया। प्रोवोक्ड माने उत्तेजित, प्रोवोक मतलब उत्तेजित, जो इंडियन आर्मी की तरफ से मतलब पहल नहीं की गई थी। उस अटैक में मेजर के साथ साथ 3 अदर सेनानी मारे गए। जो पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम बैट ऑन एन इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडियन का जो बेस होता है वहाँ पर, उस पर अटैक किया गया था। जैसे इंडियन आर्मी की जो वो एजेंसी है, उसका नाम है बैट। आइए नीचे चलते हैं। अर्ली सैटरडे ड्यूरिंग एन ऑपरेशन अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द एलओसी इन मच्छर सेक्टर ऑफ नॉर्थ कश्मीर कुपवारा। अर्ली सैटरडे माने शनिवार की सुबह, मतलब सुबह ही सुबह जल्दी। और ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के दौरान, अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट में, जब कोई इंडियन आर्मी के ऊपर जब पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, तो उसके विरोध में, अगेंस्ट माने विरोध में, अगेंस्ट का मतलब होता है जब कोई कुछ कह देता है उसके विरोध में कुछ कहना, अगेंस्ट। अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द एलओसी इन मच्छर सेक्टर ऑफ नॉर्थ कश्मीर इन कुपवारा, उन्होंने, जो वो आतंकवादी हैं, उन्होंने अटेम्प्टिंग कोशिश की एलओसी को पार, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की, इन मच्छर सेक्टर ऑफ नॉर्थ कश्मीर इन कुपवारा, कुपवारा के, कश्मीर के कुपवारा ज़िले में जो मच्छर सेक्टर है वहाँ पर। इन द काउंटर इन द काउंटर फायर फ्रॉम द इंडियन साइड, इन द काउंटर फायर, काउंटर
यहाँ जो काउंटर है उसका मतलब है जब अब कोई कुछ कहता है ना, जैसे काउंटर फायर, इसका मतलब है जब पाकिस्तान की सेना ने फायर कर दिया उसके जवाबी फायर में जब हम कुछ यहाँ से अटैक करते हैं, लाइक जब कोई कुछ कह देता है तो उसके काउंटर में बोलना, मतलब उसके विरोध में या उसके जवाबी तौर पर बोलना। इन द काउंटर फायर फ्रॉम द इंडियन साइड, तो इंडियन की साइड पर भी उसके जवाबी तौर पर हमला किया गया। अ पाकिस्तानी इंट्रूडर वॉज किल्ड, इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब है घुसपैठिया। अ पाकिस्तानी इंट्रूडर वॉज किल्ड, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया उसमें जो मारा गया। दिस अटैक रेजेस द मिलिट्री टोल इन टेरर स्ट्राइक, दिस अटैक रेजेस द, और बड़ा कर देते हैं जिससे आसानी होगी आपको समझने में। दिस अटैक रेजेस द मिलिट्री टोल इन टेरर स्ट्राइक्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू 12 दिस मंथ। टेरर स्ट्राइक का मतलब है जो हवाई हमला, जो हमले किए जाते हैं। इस हमले में सैन्य घायलों की संख्या बढ़ गई। रेजेस, रेजेस माने बढ़ना। इस हमले में सैन्य घायलों की संख्या बढ़ गई, इस मतलब इस आतंकवादी, इस टेरर आतंकवादी हमले में। इन जम्मू एंड कश्मीर टू 12 दिस मंथ, 12 तारीख को जम्मू कश्मीर में इस अर्लियर फैटलिटीज इंक्लूडेड नायक दिलवर खान नियर द एलओसी इन कुपवाड़ा ऑन जुलाई 24 एंड लांस नायक सुभाष चंद्र इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट। अर्लियर फैटलिटीज़, फैटलिटीज़ का मतलब होता है घातक परिणाम या विपत्ति। पहले की जो विपत्तियां थी मतलब जो पहले के जो आतंकवादी हमले हुए उनमें कौन कौन मारा गया? दिलवर खान जो एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे इन कुपवाड़ा में ऑन 24 तारीख जुलाई की 24 तारीख को, एंड लांस नायक, लांस जो एक डिफेंस सेक्टर में एक पद है, लांस जैसे नायक होता है उसके उसमें ही एक और पद होता है लांस नायक, उसमें सुभाष चंद्र पूंछ डिस्ट्रिक्ट में मारे गए 23 तारीख को। ऑन जुलाई 15 अ कैप्टन एंड ऑन जुलाई 15 ऑन जुलाई 15 अ कैप्टन एंड 3 सोल्जर्स फ्रॉम 10 राष्ट्रीय राइफल डाइड इन डोडा। और 15 तारीख को जुलाई की कैप्टन और उसके साथ साथ तीन सोल्जर्स फ्रॉम 10 राष्ट्रीय राइफल्स, जो राष्ट्रीय राइफल्स है एजेंसी है वहाँ डोडा में, डोडा एक जगह है कश्मीर में, वहाँ मारे गए। एंड 5 सोल्जर्स फ्रॉम 22 गढ़वाल राइफल, और पाँच सेनानी जो गढ़वाल राइफल्स एक टीम है वहाँ से 22 सेनानी मारे गए। वर किल्ड इन एन एम्बस ऑन अ पेट्रोल इन कठुआ ऑन जुलाई 8। जो यहाँ एम्बस है, एन एम्बस है, एम्बस का मतलब है ताक में रहना, घात में रहना। जो वहाँ मारे गए, जो जो वहाँ जो वहाँ पर गश्त करते थे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ जहाँ जो गढ़वाल राइफल्स की हैं, जो इंडियन एजेंसी की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इंडियन स्वतंत्रता सेनानी जो वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर घात लगाए रहते हैं कि कोई पाकिस्तानी अंदर न घुस आए, वो एक पेट्रोलिंग में मारे गए 8 तारीख को, जुलाई की 8 तारीख को। आगे चलते हैं। टू मोर BSF battalions डिप्लॉयड इन J&K। डिप्लॉयड, यहाँ जो डिप्लॉयड है इसका मतलब होता है तैनात, जैसे कि टू पुट सोल्जर्स और वीपन इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? टू पुट सोल्जर्स और वीपन मतलब सेनानी, और जो शस्त्र, वीपन मतलब शस्त्र, टू पुट सोल्जर्स और वीपन इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, जो फाइट के लिए रेडी हैं मतलब तैनात हैं। आगे चलते। 2 to 3 पाकिस्तानी पर्सनल एक्सप्लॉइटेड पुअर वेदर एंड लो विजिबिलिटी टू क्रॉस LOC।
2 से 3 पाकिस्तानी बटालियन के जो सेनानी हैं उन्होंने ख़राब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते इसका फ़ायदा उठाया। पर्सनल, जो यहाँ पर्सनल है इसका मतलब होता है कर्मचारी और स्टाफ। जो पाकिस्तानी सेना के जो सेनानी हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने फ़ायदा उठाया। एक्सप्लॉइटेड माने शोषण करना या फ़ायदा उठाना, किसी का फ़ायदा उठाना। एक्सप्लॉइटेड मतलब टू ट्रीट समबडी फॉर योर ओन एडवांटेज। दोबारा सुन लीजिए, इसका मतलब है टू ट्रीट समबडी और समवन फॉर योर ओन एडवांटेज। इसका मतलब है एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। मैं यहाँ आपको कोई भी इंग्लिश मीनिंग बताता हूँ, उसका हिंदी मीनिंग भी बताता हूँ, उसको बताऊँगा और उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर आप हिंदी में ही समझेंगे ना किसी चीज़ को कि किसका मीनिंग ये है, मतलब कोई भी अगर वर्ड आपको नहीं आ रहा है उसका आप अगर ये जानेंगे कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि आप इसी में लगे रहेंगे इस मीनिंग की हिंदी क्या है, इस वर्ड की हिंदी क्या है, तो आपकी जो माइंड में सोचने की क्षमता होगी वो हिंदी में ही वर्क करेगी। अगर आप सीधे इसको इंग्लिश में ही समझेंगे तो आपका जो माइंड है वो इंग्लिश में वर्क करेगा, तो आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी और आप इंग्लिश स्पीकिंग मतलब जल्दी सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। नहीं तो आप इसी में लगे रहेंगे ये वर्ड जो है हिंदी में इसका मीनिंग क्या है और ये सेंटेंस है इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, तो आप सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए आपको जो कोई भी मीनिंग आए उसका इंग्लिश में अर्थ क्या है ये समझिए। आप गूगल पे जाके ये सर्च करिए उसका मीनिंग क्या है, ना कि आप ये सर्च करिए उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। हाँ, मानते हैं कि शुरुआत में आपको ये समझना पड़ेगा उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, बट एट द लास्ट अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे ना इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है, जो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। क्योंकि आगे चल के आप जब फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, तो अगर जैसे आपको किसी ने कोई टॉपिक दे दिया कि इसको आप इंग्लिश में बोलना है, तो आप इसी में लगे रहेंगे कि उसका हिंदी में पहले आप हिंदी में तैयार करेंगे, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग डेवलप करेंगे। इसलिए आप सीधे सीधे मैं सोचता हूँ अभी से क्योंकि मैंने पहले ही गलती की है, मैं चाहता हूँ आप लोग ये गलती ना करें। तो आपको स्टार्टिंग से ही ये कोशिश करना है कि इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है, इसको इंग्लिश में ही समझना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में ही मतलब दिमाग में सोच के ही बोलना। और आप डेली घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए इंग्लिश बोलने की, किसी के साथ करिए, नहीं तो अकेले रूम में करिए, कुछ लिखने की कोशिश करिए। आप कुछ एक्टिविटी करिए, ये नहीं सोचिए कि बस हम इंग्लिश सीख रहे हैं और बस यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं और सीख रहे हैं। आप कुछ लिखिए, एक कॉपी पेन लीजिए जिसमें कुछ लिखिए जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग को। हाँ, तो आगे चलते हैं, कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ। एंड अटैक एन इंडियन आर्मी पोस्ट विद ग्रेनेड एंड गन फायर। उन्होंने एक इंडियन आर्मी की पोस्ट पर अटैक किया विद ग्रेनेड। ग्रेनेड वो होते हैं जो आप छोटे बॉम्ब, एक बॉम्ब टाइप के होते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं वो एकदम से फट जाते हैं। विद ग्रेनेड्स एंड गन फायर इन एन गन फाइट दैट लास्टेड 4 आवर्स। इन एन गन फाइट दैट लास्टेड का मतलब है जो चल रही है घंटों से। एक गन फाइट जो घंटों से चल रही है उसमें 2 सोल्जर्स वर वुंडेड, 2 सोल्जर्स जख्मी हुए, 1 लेटर डाइड और एक उसमें मारा गया। एंड द 1 इज स्टेबल और एक जिंदा है। गवर्नमेंट डिप्लॉइंग 2 BSF बटालियन। गवर्नमेंट ने 2 BSF जवानों को तैनात किया, कंप्राइजिंग 2K मैन इंगेज इन एंटी रेड ऑपरेशन। इसमें 2000 लोग शामिल हैं। इसमें 2000 लोग शामिल हैं जो रेड विरोधी अभियान चलते हैं, उसमें 2000 लोग शामिल हैं। Officers of Chinar Corps pay tribute to rifleman Mohit Rathore, who lost his life in an encounter with terrorists along the LOC in Jammu on Saturday. ऑफिसर्स ऑफ चिनार कॉर्प्स, चिनार कॉर्प्स के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ट्रिब्यूट माने क्या होता है, श्रद्धांजलि। और मैं जो भी ये कोई इंग्लिश मीनिंग बताता हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, आप अपने पास एक कॉपी रखा करिए, पढ़ते समय उसमें नोट डाउन किया करिए। पे ट्रिब्यूट टू रिफाइलमैन मोहित राठौर
हु लॉस्ट हिज लाइफ, लॉस्ट माने खोना, लॉस्ट। हमने शुरुआत में आपको एक वर्ड बताया था लूज, लूज उसी का ये एक सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म है लॉस्ट। ये भी थोड़ा बहुत मानते हैं, गलती हो रही मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्या बताना है। लॉस्ट जो वही है लूज। लॉस्ट हिज लाइफ इन एन एनकाउंटर, एनकाउंटर क्या होता है, मुठभेड़। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, मुठभेड़ में मारे गए विद टेररिस्ट अलोंग द एलओसी, एलओसी की लाइन पर टेररिस्ट आतंकवादियों के साथ इन जम्मू कश्मीर में। और सैटरडे के दिन, ऑन सैटरडे, जब भी कोई दिन की बात की जाती है ना तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। और मंथ के साथ भी जब भी कोई आप कहेंगे, मंथ जब भी मंथ के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन जनवरी, जैसे कि मंथ के साथ ऑन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई स्पेशल डे होता है। जब भी कोई स्पेशल डे कर रहे हैं कि उस दिन वो मारा गया, उस दिन उसका बर्थडे है, जैसे हिज बर्थडे ऑन जनवरी, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं जब भी कोई स्पेशल डे की बात हो रही हो। और मंथ के साथ इनका प्रयोग करते हैं, और इनका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब भी कोई काम लॉन्ग पीरियड में कोई काम हो रहा है, जैसे कोई डेट उसकी फिक्स ना हो कि माई सिस्टर इज़ कमिंग इन जुलाई। जैसे यहाँ पर ये बात करें, उसको डेट कोई डेट फिक्स नहीं है कि उसकी सिस्टर सीधे मतलब जुलाई में ही आएगी, तो इसलिए हम वहाँ पर इन जुलाई का प्रयोग करते हैं। और ऑन जुलाई का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कोई स्पेशल डे की बात कर रही हूँ मेरी सिस्टर, और जैसे कहेंगे माई सिस्टर इज़ कमिंग ऑन 22 जुलाई, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ कहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं, ये आप भी नोट डाउन करते रहा करिए अपनी कॉपी में। नहीं तो आप जो पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। So guys, if you think that I can improve myself somewhere because I am a pro in it, so maybe you want to learn something else like any topic where you guys think that you are weak in it. So let you suggest me below in comment section, which helps to boost my morale, which give a push to me to make such videos which is helpful for you and me, and to do work on YouTube channel which helps to improve English and be fluent in some days, and remove our hesitation and your hesitation to speak out in front of everyone, because many of you who want to be fluent in English. So that's why if you guys stick to my YouTube channel, so then this process is so smooth which you will not even know when it happened. You guys don't know. In some days you are the you are being the you are guys. So guys, please like, share and subscribe to my YouTube channel, और at last घंटी तो बजा के जाइयो। हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग।